Assalamu alaikum students. Today we will start second chapter of your book. It's about plants. Let's see the first page. This is first page of your chapter and there are some questions written on this page. You can see. Let's see them. What is the function of a cotyledon in the seed? Can you name some parts of a plant? एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ सीड। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे इंशाल्लाह। जब आप इसको पढ़ लेंगे पूरा तो यू वुड बी एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। जी, इसमें आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैं, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं पहले, इसके बाद फिर इसको समझेंगे। ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। सम प्लांट्स आल्सो हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट। Roots of a plant usually grow from a seed under the ground. They help to hold the plant in the soil. They also take in water and nutrients for the plant. Different plants have different types of roots. अब देख रहे हैं आप कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, या आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। और कौन कौन से वो पार्ट्स हैं, अगर हम नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले आता है रूट, जो कि सॉइल में ग्रो करती है। फिर स्टेम, उसके बाद लीव्स आते हैं, फिर उसके बाद फ्लावर, फिर फ्रूट, और फ्रूट में सीड्स। ये सब डिफरेंट पार्ट्स हैं एक प्लांट के। अब रूट्स की जो डिस्क्रिप्शन अभी मैंने पढ़ी उसमें हम ये देख रहे हैं कि रूट्स कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सा पार्ट है प्लांट का। दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड और इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर ये ग्रो करता है, ठीक है। दे परफॉर्म टू मेन फंक्शंस। नंबर 1, दे होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, एंड नंबर 2, दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। सो ये दो फंक्शंस हैं। यानी रूट्स क्या हैं, ये वो पार्ट है प्लांट का जो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है, ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है। दूसरा, और दो फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और दूसरा ये प्लांट बॉडी को सॉइल के अंदर फिक्स करता है, ठीक है। अब इसमें देखें दो पिक्चर्स शो हुई हैं रूट्स की। रेडिश प्लांट है और सामने आगे राइस प्लांट है। इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। वो क्या है कि जो रेडिश प्लांट है इसकी रूट में आप देखें एक मेन रूट आपको मोटी सी बीच में नज़र आ रही है, और साइड पे छोटी छोटी और रूट्स हैं। और लेकिन राइस प्लांट में कोई मेन रूट आपको नज़र नहीं आ रही, कोई एक मोटी सी रूट नहीं है, बल्कि सब पतली पतली सी बारीक बारीक सी रूट्स हैं। तो ये दो तरह की डिफरेंट टाइप्स की रूट्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स की रूट्स होंगी। फिर हम स्टेम पे आ जाते हैं। अ स्टेम होल्ड्स द प्लांट अबव द ग्राउंड। इट हैज़ टाइनी ट्यूब्स इनसाइड कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। These tubes transport water and nutrients to all parts of the plant. अब स्टेम क्या है, ये वो पार्ट है प्लांट का जो कि अबव द ग्राउंड ग्रो करेगा, और इसके अंदर दो तरह की ट्यूब्स होती हैं। एक टाइप जो है वो जाइलम, और जो दूसरी टाइप है उसको फ्लोएम कहते हैं। जाइलम का क्या फंक्शन है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, ठीक है। जाइलम जो है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, रूट के अंदर, वो आगे पास होता है विद द हेल्प ऑफ दीज जाइलम ट्यूब्स। और फ्लोएम क्या है, फ्लोएम भी ट्यूब्स हैं जो कि फूड को, या न्यूट्रिएंट्स जो बनते हैं लीफ के अंदर, या फूड जो बन रही होती है उसको वहाँ से लेके स्टेम में, रूट में और बाकी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। सो फ्लोएम क्या चीज़ ट्रांसफ़र करता है, फूड या न्यूट्रिएंट्स, और जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर, ठीक है। अब इसके सामने, स्टेम के सामने आप सर्कल में देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है स्टेम का। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि फ्लोएम और जाइलम दोनों टाइप के टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अब देखिए कि इसमें ये कोन शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर ये दो टाइप के टिश्यूज़ हैं। जो आउटर साइड पे ब्लू कलर है ये फ्लोएम को शो कर रहा है, और इनर साइड पे जो पिंक कलर है ये जाइलम ट्यूब्स को शो कर रहा है। यानी इन जगहों पर ब्लू पार्ट्स में फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं और पिंक पार्ट में जाइलम ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी,
In the given picture, arrows show how water is collected by roots and carried throughout the plant by the stem. ये सामने जो पिक्चर बनी हुई है इसमें आप देखें गौर से तो रेड कलर के एरोज आपको नज़र आ रहे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इधर से सॉइल में से प्लांट की रूट में जाएंगे, वहाँ से फिर ये स्टेम में और स्टेम से फिर आगे ये लीव्स वगैरह में पहुँचेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, फिर इसके बाद लीव्स आ जाता है। लीव्स के देखिए कि आपको पता है कि लीव्स वो पार्ट है प्लांट का जिसमें फूड प्रिपेयर होती है। सो लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। दे मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसमें आप डायग्राम में देखिए कि इसमें इन्होंने शो किया है कि जिस तरह एक फैक्ट्री लगी हुई है उसमें फूड बन रही है, वहाँ से फूड फिर आगे ट्रांसफ़र हो रही है, स्टेम में ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है। तो ये जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि जो फूड प्रिपेयर होती है इस फूड फैक्ट्री में लीफ में वो फिर बाकी तमाम पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें स्टेम भी आ जाता है, इसमें रूट्स भी आ जाती हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फ्लावर some plants have flowers which make seeds and fruit to produce new plants. आपको पता है कि जब भी फ्लावरिंग होती है, फ्लावर भी एक मेजर पार्ट है प्लांट बॉडी का, और फ्लावर्स जब लगते हैं तो उसके बाद फिर उसमें फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर हम देखते हैं तो सीड्स होते हैं। और सीड्स क्या हैं? ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जर्मिनेट होते हैं जब आप इसको सॉइल में डाल देते हैं, मॉइस्चर मिलता है, सारी कंडीशन इसको अवेलेबल होती हैं, देन दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, और फिर जर्मिनेशन के बाद वो एक न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं और इस तरह से हमें एक न्यू प्लांट मिल जाता है। और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड फ्लावर एंड देख लीजिए कि ये इसमें फ्लावर भी है, फ्रूट भी है। फ्रूट को ओपन करते हैं, उसके अंदर सीड्स हैं, और आप जितने भी फ्रूट खा रहे हैं आजकल उसको आप देखते होंगे कि बीच में सीड्स होते हैं। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। अच्छा, फिर आगे चलें। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। अब जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एनिमल्स, तमाम एनिमल्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। सिमिलरली plants are also living organisms, and they are also divided into two major groups, flowering and non flowering। यानी वो plants जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स लगते हैं, उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और जिसमें नहीं लगते, फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अभी हम यहाँ तक रहते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्लाइड आएंगे। ये देखिए, इसमें आपके सामने एक पिक्चर है पूरी प्लांट बॉडी की, और इसको आपने लेबल करना होगा। अभी जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक आपने इसको लेबल करना है, और ये बहुत इजी है। अगर हम नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले नीचे से क्या करेंगे कि रूट्स हैं ये, फिर उसके ऊपर क्या आ रहा है? स्टेम, उसके ऊपर फिर फ्लावर्स हैं, फिर उसके बाद ऊपर आ जाता है फ्रूट, और फिर उसके ऊपर जो है बॉक्स उसमें आप लीफ लिखेंगे। सो इन बॉक्सेस में आपने इनके नेम्स लिखने होंगे। ठीक है, और इसको आपने अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है, प्लांट बॉडी को ड्रॉ करना है, और इस तरह से इनके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। ठीक है जी, ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और आपने ये काम पूरा करके फिर इसका इमेज बना के मुझे भेजना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।